जिन्होंने कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाई, जिनके पिता के हाथ कार सेवकों के खून से सने हुए हैं। जो हम स्वर्ग और नरक की कल्पना कर सकते हैं, हिंदू हैं, हम पुनर्जन्म की कल्पना कर सकते हैं, शायद पुनर्जन्म उनके पिताजी को मानव का नहीं मिलेगा। ममता दीदी की बात करना ऐसे पवित्र मौके पे, ममता दीदी की बात करना, ऐसे लोगों की बात ही नहीं करनी चाहिए। मैं तो ऐसे लोगों की बात ही नहीं करना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? हाँ, एक एक करके क्या नाम? राम उपाध्याय, मध्य प्रदेश, सतना जिले से। सतना जिले से। थोड़ी देर पहले ऐलान किया गया योगी सरकार की तरफ से 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश में छुट्टी, शिक्षण संस्थानों में अवकाश और साथ ही साथ क्योंकि पर्व मनाए, राष्ट्रीय उत्सव मनाए और साथ ही साथ शराब की बिक्री पर बैन। निश्चित रूप से ये गर्व का विषय है। ये न केवल हिंदू समाज के लिए गर्व का विषय है, संपूर्ण भारत के लिए गर्व का विषय है, क्योंकि यह आज राम राज्य स्थापित हो रहा है। साथ में सनातन धर्म की पुनः स्थापना हो रही है। 77 वर्ष पहले सावरकर जी ने एक बात कही थी कि जिस दिन हिंदू एक हो जाएगा उस दिन हिंदू विरोधी कोट के ऊपर से जनेऊ पहन करके घूमेंगे, और यह प्रत्यक्ष रूप से हमें दिख रहा है। एक छोटी 4 लाइनें मैं बोलना चाहता हूँ। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वे भी बहुत अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। यह महाराज जी, यह विजय उल्लास का समय है, लेकिन साथ में यह प्रतिबद्धता का भी समय है। हमने युद्ध जीता है, अभी रण नहीं जीता है। वी हैव वॉन द वॉर बट नॉट वी हैव वॉन। बिल्कुल, हाँ, भावनाएं समझ रहे हैं, भावनाएं समझ। हमने युद्ध जीता है, अभी रण नहीं जीता है। अभी ये तो अयोध्या अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अच्छा, लेकिन ममता दीदी तो कह रही हैं कि ये तो जो कार्यक्रम है 22 जनवरी को, ये नोटंकी कर रही है बीजेपी बहुत बड़ा ये कार्यक्रम करके। नोटंकी भाई साहब, निश्चित रूप से जिसने बांग्लादेशियों को भारत में, रोहिंग्याओं को भारत में बसाया है, उनके मुंह से तो यही निकलेगा। दूसरी बात, तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पार कर रहे हैं ये लोग। आज तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पार कर रहे हैं। जो विदेशी बांग्लादेशियों को इस देश में बसा रहे हैं, उनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? ममता दीदी तो यही कहेंगी और इंडिया अलायंस के लोग भी यही कहेंगे। यहाँ तक जिनको आमंत्रण दिया गया है, जैसे सीपीआई यादव तो मना कर रहे हैं। नहीं, वो नहीं आएंगे। जिन्होंने कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाई, जिनके पिता के हाथ कार सेवकों के खून से सने हुए हैं। जो हम स्वर्ग और नरक की कल्पना कर सकते हैं, हिंदू हैं, हम पुनर्जन्म की कल्पना कर सकते हैं, शायद पुनर्जन्म उनके पिताजी को मानव का नहीं मिलेगा और स्वर्ग की प्राप्ति भी नहीं होगी। उनके हाथ तो वैसे लोग कैसे आएंगे आमंत्रण में, कैसे स्वीकार करेंगे? ये तो तय है। यह सुर देव और असुर संग्राम है, कलयुग में भी है, और यही हो रहा है। और जितने भी कालनेमी रूपी लोग हैं, वो इसी तरह आमंत्रण को अस्वीकार ही करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे। अच्छा, आपने यहाँ काशी मथुरा का जिक्र किया, यही तो कह रहे हो वैसे कि अब ये 3-4 मस्जिदें और लेने की तैयारी में है। भाई साहब, 3-4 नहीं, जिनके नीचे मंदिर के अवशेष प्राप्त होंगे, हमारे मंदिरों को तोड़ करके का निर्माण किया गया, वो हम वापस लेंगे। अभी तो ये काशी मथुरा की बात कर रहा हूँ, हम मध्य प्रदेश में भोजशाला भी वापस लेंगे। जी, तो देख सकते हैं आप, लगातार राय जो है वो लोगों की यहाँ पर अयोध्या की राम की पेड़ी से लगातार आपके तक पहुँचा रहे हैं। आपका क्या नाम है? भूपेंद्र सिंह, सतना से। सतना, आप भी मध्य प्रदेश के रहने वाले। पहले ये बताइए, थोड़ी देर पहले अपडेट आया है योगी सरकार की तरफ से, उस दिन अवकाश घोषित किया गया शिक्षण संस्थानों में। ना ही केवल अवकाश, बोला गया राष्ट्रीय उत्सव के नाते मनाओ, स्वच्छता का कुंभ यहाँ पर होना चाहिए और आतिशबाजी करो, पूरा दीपोत्सव जैसा माहौल सब जगह हो, और साथ ही साथ शराब की बिक्री पर उस दिन जो है प्रतिबंध किया गया है। बहुत अच्छी बात है। इसके लिए मैं योगी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये हम सनातनियों के लिए, 80 करोड़ जो हिंदू हैं, उनके लिए ये गर्व का विषय है कि हमारी सरकार ऐसा सोच रही है। पहले की सरकारें ऐसी थी कि सेतु कैसा बना, चूना मिट्टी का एक ढेर है, और ऐसी बातें हुआ करती थी। हम तो कभी हुए नहीं, काल्पनिक, ये कांग्रेस का कहना था। है उनके लिए सरकारें जो है तो वकील 12-12, 15-15, 20-23 वकीलों की टीम खड़ी किया करते थे। आज हमारे लिए गर्व का विषय है कि हम ऐसे भारत में रह रहे हैं जहां पर हम अपने सनातन धर्म का पालन कर सकते हैं। और देखिए, ये उत्साह देखिए, लोगों में उत्साह देखिए। यहाँ हर प्रांत का व्यक्ति आपको मिल जाएगा, मालवा से लेकर के और कन्याकुमारी तक, कश्मीर से लेकर के
केरला तक जितनी भी भारत का एक एक वर्ग का व्यक्ति यहाँ पर आ रहा है और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं है। और 22 तारीख का जो दिन है जनवरी में, वो दूसरे दीपावली के रूप में जीवन भर के लिए मनाया जाएगा। हम दीपावली का त्यौहार तो राम के आगमन के लिए मनाते थे, लेकिन स्थापना वर्ष जो है, स्थापना का दिन जो है, वो हमारे लिए एक अलग उत्साह का विषय बनेगा। और 22 जनवरी आने तो दीजिए, 22 को देखिएगा क्या होता है ना। ये जितने भी काल ने, ममता दीदी तो कह रही है नौटंकी कर रही है बीजेपी। है तो ममता दीदी की बात करना ऐसे पवित्र मौके पे, ममता दीदी की बात करना, ऐसे लोगों की बात ही नहीं करनी चाहिए। मैं तो ऐसे लोगों की बात ही नहीं करना चाहता हूँ, है ना। ठीक, तो आपने सुनी यहाँ पर राय। जो भी आपकी प्रतिक्रिया हो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और अयोध्या से लगातार हमारी कवरेज, वहाँ कवरेज जो है वो जारी है। 22 तक बने हुए हैं हम आपके साथ। और इस समय का बड़ा अपडेट, योगी सरकार की तरफ से 22 जनवरी को अवकाश घोषित किया गया है शिक्षण संस्थानों के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर उस दिन शराब की बिक्री पर प्रतिबंध पूरे उत्तर प्रदेश में रहेगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ। मैं बिहार समस्तीपुर विभूतिपुर मोहम्मदपुर सकरा वार्ड 3 का निवासी। बिहार के रहने वाले आप हैं। उत्तर प्रदेश में छुट्टी का ऐलान हो गया है उस दिन, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने। जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन पूरा हिंदुस्तान में होना चाहिए उस दिन छुट्टी का ऐलान। और शराब भी बंद रहेगी उस दिन, पूरे यूपी में शराब नहीं बिकेगी। आज से पूरा हिंदुस्तान में ये सब सिस्टम होना चाहिए। कारण ये जो काम हो रही है 22 तारीख का, यह पूरा विश्व इसके लिए मतलब देखेगा जो ये क्या हो रहा है। लेकिन इसमें पूरा हिंदुस्तान का ये सिस्टम में आना चाहिए। रह गया राजनीति के बाद, तो नेता हर राजनीति और हिंदू मुस्लिम सबको इसमें श्रद्धा होनी चाहिए ईश्वर से ही। कह रहे पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए। बिहार से आप आते हैं, लेकिन बिहार में आरजेडी जो है वो तो लगातार जो है विवादित बयान दे रही है राम मंदिर को लेकर। वो तो कह रही बर्बाद कर दिया पैसा सारा। उसका कारण है सर, वहाँ बाहुल और यादव कुछ मतलब बाहुल क्षेत्र है और शिक्षा की बहुत स्तर कम है। तो अगर मोटा भाषा में उनको अगर वोट बैंक नहीं हंस देंगे तो पतरा भाषा में भाग न जाएगा। मछली को फंसाने के लिए हर जगह तैयार लगाना पड़ता है। इसलिए वो मोटा भाषा इसलिए बोलते हैं जो बीजेपी बड़े लोग के लिए है, ऐसे है वैसे है, वो मतलब धर्म के नाम पे वोट है। वो अपना मतलब वोट बैंक को समझ रहे हैं जो 17-18% मुस्लिम है, 14% यादव है, और नीतीश कुमार वाला कुछ वोट मिल के 40-45-50% आ जाएगा तो सरकार बना। उस चक्कर वही महाजाल को फेंकने के फेरा में लगे हुए हैं। तो छोड़िए उन लोगों का। आपका क्या नाम है? अरे इसीलिए श्यामानंद पांडे नाम है मेरा। मैं भी बिहार का हूँ। बिहार में आरा जिला सासाराम घर पड़ता है। यूपी में तो सरकार ने घोषित कर दी छुट्टी उस दिन शिक्षण संस्थानों में, और शराब भी नहीं मिलेगी 22 जनवरी को। एकदम एक अच्छा हुआ है। जो करेगा सनातन का अपमान कैसे सहेगा हिंदुस्तान, ये भी तो बताइए। आरजेडी कर ही रही है लगातार। आरजेडी करे तो आरजेडी प्योर वो पार्टियों का समर्थन करती है। वो अयोध्या नहीं आने वाले क्योंकि उन लोग का वोट बैंक घिसक जाएगा। इसके लिए विपक्षी पार्टियां नहीं आना चाहती है। नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। राम की पैड़ी पर मैं मौजूद हूं अयोध्या नगरी में। और आपको बता दें अभी बड़ा अपडेट जो यहाँ पर सामने आ रहा है, कुछ देर पहले ऐलान किया गया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि 22 जनवरी को पूरे प्रदेश में शराब की बिक्री नहीं होगी। जी हाँ, 22 जनवरी वही दिन जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा जो है होने वाली है और रामलला विराजमान होंगे श्री राम जन्मभूमि मंदिर में। और इसको लेकर के जो पहले से मांग चल रही थी कि उस दिन जो है यहाँ पर अवकाश होना चाहिए, और अवकाश भी घोषित किया गया। जी हाँ, शिक्षण संस्थानों में उस दिन छुट्टी रहेगी।